हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है हमारा डे 11 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें हम पूर्वालोकन सीरीज़ कर रहे हैं। पूर्वालोकन सीरीज में हमारा डे 11 है और डे 11 में हमारा टारगेट और टॉपिक है आज का कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इधर मेरी 2-3 दिन क्लास नहीं आई, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप सबसे, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, पेन हो रहा है, तो उस वजह से मैं क्लास नहीं कर पा रही थी। आज पॉलिटिकल साइंस की मैंने क्लास आपके साथ डाली है मॉर्निंग में, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। उस समय तो बहुत ज़्यादा तब भी कंडीशन ख़राब थी, अभी इस टाइम थोड़ा सा बेटर है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आपका ये वाला डे कंप्लीट कर देती हूँ, आपका टॉपिक। तबीयत थोड़ी सी डाउन होने की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन होना चाहिए क्योंकि अब टाइम नहीं बचा और हमें और भी सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। तो जितनी जल्दी हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करेंगे तो बाकी के सब्जेक्ट भी हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए अपना टारगेट और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिल रही होगी। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। इनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना करी। किस संस्था की स्थापना करी? 1836 में सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिक सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। ये पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, तो इसमें हमने देखा किसके संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी के द्वारा की गई। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। ये तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराया गया, किंतु न्यायालयीय निर्णय द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए। बाद में बर्खास्त किए गए। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष, हरीश चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव थे। सैयद अमीर अली ने 1877 में कलकत्ता में सेंट्रल मॉडर्न नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करी। राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 में हिंदू मेला नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था का उद्देश्य जनमानस से स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना था। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पर हमारा ये बहुत छोटा टॉपिक था, तो इसका हमारा नोट्स फिनिश होते हैं। और आपको पता ही है कि मैं नोट्स बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में कराती हूँ। तो अब चलते हैं हम पीवाईक्यू में, और पीवाईक्यू में मैं टाइम लेती हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन से जितने भी टॉपिक या पॉइंट्स बन सकते हैं उन सबको मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ती हूँ और इसमें मैं डिस्क्रिप्शन भी पढ़ती हूँ। तो चलिए हम अपने पीवाईक्यू को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन आप देख ही सकते हैं, उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। क्या नाम था? जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी। क्या नाम अभी हमने पढ़ा था ना, लैंड होल्डर सोसाइटी। राइटिंग पर मत जाइएगा, मेरी राइटिंग ऐसे ही आती है इस पर, ठीक है। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी, ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको कि ज़मींदारी एसोसिएशन भी कहते थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1838 में। कब हुई थी? 1838 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी, ठीक है, कलकत्ता में हुई थी। ये पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था और शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया है, इसे डिस्क्रिप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। तो आपको पता है कि इसका आंसर होगा द पूना सार्वजनिक सभा ने। ठीक है, तो द पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है वो 1870 में हुई थी। कहाँ? ठीक है, MG रानाडे और GV जोशी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? द पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में MG रानाडे और किसके द्वारा? GV जोशी के द्वारा। ठीक है, GV जोशी सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, 26 जुलाई 1876। ठीक है, मैं आपको डेट बताती हूँ, सॉरी 26 जुलाई। ठीक है, 26 जुलाई 1876। ठीक है, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। ठीक है, कहाँ पर की? कलकत्ता में। ठीक है, किसके सहयोग से? आनंद मोहन बोस के सहयोग से। ठीक है, आनंद मोहन बोस के सहयोग से की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में। ये तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की और इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो अभी हमने देखा था इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे FN बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कौन? आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस के सहयोग से की थी। और कब की थी? तो अभी हमने डेट देखी थी 26 जुलाई 1876 को। कहाँ की थी? तो कलकत्ता में की थी। इतने पॉइंट हमें याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता किसे कहा गया है? भारत संघ को कहा गया है। ठीक है ना, भारत संघ को। ठीक है ना, इंडियन एसोसिएशन को। इसकी स्थापना कब हुई थी? फिर से लर्न करिए। 26 जुलाई में भूल जाती हूँ। 26 जुलाई 1876 को कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटाया गया था 1874 में। कब हटाया गया था? 1874 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो हमने देखा किसको? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ठीक है, किसको? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। कब? तो 1874 में। ठीक है, और ये कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की थी इन्होंने? तो ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। ठीक है, तो किसका विलय हो गया था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। किसका विलय हो गया था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बम्बई में 1885 के बड़े दिन के सप्ताह में बैठी। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता देती हूँ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो हमें पता है कि 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। इसके सभापति कौन थे? तो WC बनर्जी थे। ठीक है,
एक बंगाली बैरिस्टर ने किया। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। फिर दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ। एक सेकंड सॉरी। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालिक और स्वतंत्र थे तथा दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी नहीं थी। अधिवेशनों के ठीक पहले आकर ये जानकारी हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए और दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। ये स्पष्टता अवांछनीय था कि दो ऐसे संघ हो जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करें। अतः 1886 के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया। इंडियन एसोसिएशन कभी भी कांग्रेस में विलय नहीं हुआ। चूँकि 1886 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन नहीं हुआ, इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही होता है? डी सही होता है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमने अभी पढ़ा था कि राजा राममोहन राय थे, ठीक है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राममोहन राय थे। इन्होंने 1876 में, कब? 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? इंडियन एसोसिएशन की, ठीक। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। तो बंगाली पत्रिका किसकी है? ये है राजा राममोहन राय की। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो 2 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। नेक्स्ट, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राममोहन राय थे। इन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राममोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो क्रमवार हम किसको सजाएंगे? सबसे पहले लेंगे बॉम्बे एसोसिएशन को, फिर लेंगे इंडियन लीग को, फिर हम लेंगे इंडियन एसोसिएशन को, और फिर हम लेंगे मद्रास महाजन सभा को। तो हमने कैसे लिया? तो इसके लिए हमें ईयर याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ईयर बताते हुए चलती हूँ, ठीक है। तो बॉम्बे एसोसिएशन का ईयर क्या था? तो बॉम्बे एसोसिएशन का ईयर था अगस्त 1852। अगस्त 1852 में ये किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये दादा भाई नेरोजी के द्वारा स्थापित की गई। इंडियन लीग जो है वो आपकी सितंबर 1875 में स्थापित की गई। किसके द्वारा? तो ये स्थापित की गई शिशिर कुमार घोष के द्वारा, ठीक है। मद्रास महाजन सभा आपकी कब हुई है? तो मद्रास महाजन सभा हुई है मई 1884 में, ठीक है। किसके द्वारा हुई? तो ये हुई बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 में की गई, जो हमने पढ़ा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, और आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो हमें यहाँ पे सन पता चल गया। अब हम इसको लगा लेते हैं। तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा? 1852। दूसरे नंबर पे ये आंसर होगा। दूसरे नंबर पे आएगा 1875, फिर आएगा 1876, ठीक है। फिर आएगा आपका मद्रास महाजन सभा 1884, ठीक है। नेक्स्ट, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो अभी हमें पता चला कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी मई में की गई थी। कब? 1884 में, 1884 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो वो थे फिरोज शाह मेहता, ठीक है। तो 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? तो अभी हमने पढ़ा 1885 में किसने करी थी? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए कूट से पाइए। तो यहाँ पे दिया है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन,
और इंडियन एसोसिएशन। तो अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं इंडियन एसोसिएशन के बारे में, तो हमें पता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 कब हुई थी? 26 जुलाई 1876 को हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बम्बई तो होगा नहीं, तो बम्बई वाला ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है कौन नहीं सुमेलित है, तो भाई ये आपकी सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये रॉन्ग है बम्बई, यहाँ पे कलकत्ता आना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद अब हमें और देखना है भाई, और तो कोई तो नहीं गड़बड़ है। तो अब आता है यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी देख लेते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में की गई थी। कहाँ की गई थी? लंदन में। किसने की थी? तो विलियम एडम ने की थी। तो ये आपका सही आंसर है। उसके बाद पूछा गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो ये आपका रॉन्ग है भाई, लंदन में की गई थी और दादा भाई नेरोजी ने की थी। तो ये भी आंसर आपका, तो यहाँ पे आपका 2 और 4 सही होगा। अब चलो नेशनल इंडियन एसोसिएशन भी देख ही लेते हैं। तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1870 से 71 के बीच में लंदन में की गई थी, मेरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी भाई? द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता। तो आपकी इसमें बी वाली नहीं थी, द इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सितंबर 1870 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1870 में हुई। इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मैरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन के द्वारा लंदन में स्थापित ये संस्था स्त्री शिक्षा के लिए काम करती थी और ये राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1871 में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नेरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो अब बताइए क्या ये बात सही है? तो हमारा ऑप्शन होगा सी, ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नेरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य भारतीय विषयों पर चर्चा करना और भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। दादा भाई नेरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। तो हमें इनका ईयर बताना है भाई। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा कब आई? तो इसकी स्थापना हुई है 1836 यानी 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी हमने पढ़ा था 1838 में आई। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आपकी 1843 में आई और इंडियन लीग आई आपकी 1875 में। ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा? 1 ए आएगा। ठीक है, दूसरे पर आएगी आपकी लैंड होल्डर्स, तीसरे पर आएगी आपकी ये, चौथे, यानी सारा मिलान सही है। तो 1 2 3 4 वाला मिलान हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमको संस्थापक मिलाने हैं भाई संगठन के। तो लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक आपको पता है कि द्वारका नाथ टैगोर थे। कौन थे? द्वारका नाथ टैगोर। और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना अभी हमने देखी कब हुई थी? तो ये हुई थी 1838 में। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हमने देखी थी कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो लंदन में और विलियम एडम के द्वारा की गई थी ये। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब आते हैं इंडियन सोसाइटी पर। तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। किसने की थी? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने की थी।
ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने करी थी, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। और कब की थी? तो ये करी थी आपकी जुलाई में 1876 में। मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन होती जा रही है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। नेक्स्ट, अब फिर से हमें मिलान करना है। इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। तो इंडिया लीग के आपको पता है कौन है? तो इंडियन लीग के आपके थे 1875 में। किसने करी? हम ये पहले पढ़ चुके हैं ना, याद नहीं आ रहा मुझे भी। अच्छा चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो इंडियन एसोसिएशन हम बार बार पढ़ रहे हैं, कौन है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है। कौन है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ के कौन है? तो देखो 1875 में क्या हुआ था, बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी? 1875 में। कहाँ की थी? तो बंगाल में की थी। इसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, ठीक है। फिर आपका इंडियन एसोसिएशन तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी होंगे, और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ के बैनर्जी दिखा रही, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हम डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, मुझे भी थोड़ा डाउट है। 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 26 जुलाई 1876 को इंडिया लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने लिया। इसे आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने स्थापित किया। इस संस्था का उद्देश्य मध्यम वर्ग को ही नहीं अपितु संसाधनों को इसमें लाना था। चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा 50 रुपये वार्षिक था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की प्रमुख संस्था बन गई। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन को सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। अब फिर से यहाँ मिलान कर लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन, तो चलिए इसको करते हैं। तो इंडियन एसोसिएशन के थे आपके, हमें पता है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा के हैं आपके महादेव गोविंद रानाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी के हैं फिरोज शाह मेहता। और मद्रास महाजन सभा के हैं आनंद चार्लू, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो वो थे राजा शिव प्रसाद, ठीक है। एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। उक्त संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध और मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित आपकी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई, तो ये तो सही है भाई, ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुई, ये भी सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, एक सेकेंड, सॉरी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी 1823 में। कब हुई थी? 1823 में, तो ये आपका रॉन्ग है। और हमने पढ़ा है लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में हुई थी। कब हुई थी? 1838 में, तो ये भी आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो आपके 2 आंसर इसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की संस्थापक कौन थे? तो वो थे विलियम जोन्स, ठीक है। कब की थी? तो अभी हमने पढ़ा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ 1784 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1784 में। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई। इसके संस्थापक थे राधाकांत देव, देवेंद्र टैगोर, हरिश्चंद्र आदि थे। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के थे राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कौन थे? तो केटी तैलंग थे। सेंट्रल मॉडर्न नेशनल एसोसिएशन के कौन थे? वो थे
सैयद अमीर अली। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। उसके संस्थापक थे राजेंद्र नाथ मित्र, राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तैलक। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मॉडर्न नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय की स्थापना भारतीय लोक सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। तो यहाँ पे आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है और अब हम करेंगे कल टॉपिक डे 12 में। तो थोड़ा सा वॉइस डाउन है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो कल होगा हमारा डे 12 जिसमें हम करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो कल का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा हो तो इसको लाइक शेयर करिए, कमेंट करिएगा, और अपनों के साथ में जिसको भी हेल्पफुल लगे उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। आपका दिन शुभ हो। बाय।